नमस्कार। हम में से हर एक बिजनेसमैन, छोटा या बड़ा जो भी हो, उसको आईटीआर फाइल करना पड़ता है हर साल। अगर हम आईटीआर नहीं फाइल करते हैं या गलत आईटीआर फाइल करते हैं तो हमको इनकम टैक्स का नोटिस या जीएसटी का नोटिस आ जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करें? इसको अवॉइड करने के लिए हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो हमको जो भी आईटीआर फाइल करता है उनको या सीए को देने हैं। देने के बाद उनको बोलना है कि ये आप स्टडी करो और इसके तहत आपको आईटीआर फाइल करना है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबमिट करना है। एक बार आईटीआर फाइल हुआ तो आपको देखना है, वेरीफाई करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसका इफेक्ट उन्होंने बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है कि नहीं दिया है, वो आपको देखना है। उसके बाद आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन बराबर हुआ है कि नहीं और वो आईटीआर में सही तरीके से दिखाया है या नहीं, वो आपको क्रॉस चेक करना है या वेरीफाई करना है। अगर इन केस आईटीआर गलत हुआ है, गलत फाइल हुआ है, तो आपको उनको रिक्वेस्ट करना है कि वो रिवाइज आईटीआर फाइल करें। अगर आप ये चीज कॉन्शियसली सीए के साथ बैठ के देखते हो तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट या जो भी इनकम है वो सही तरीके से गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट हो जाएगा। तो उसके कारण जो भी नोटिसेस है डिपार्टमेंट के और से वो कम रहेंगे या बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। तो ये बड़ी बात है कि जब भी हमें आईटीआर फाइल करना है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन कौन से इंफॉर्मेशन सीए साहब को देने हैं। पहले तो बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपका बिजनेस अकाउंट है, उसके करंट अकाउंट है, वो सब आपको देने हैं। उसके बाद अगर आपके सेविंग अकाउंट्स है वो भी हमको देने हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको सैलरी अकाउंट भी देना है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको उनको साल में कितना सेल हुआ उसका रजिस्टर देना है। उसके बाद आपने अगर परचेस किया है तो परचेस रजिस्टर भी देना है। उसके बाद हमें देना है हमारे जो भी एक्सपेंसेस हुए पूरे साल में उसकी इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमको देना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो भी हमने किया है पूरा साल में, फिक्स डिपॉजिट हो, शेयर्स में हो, लैंड में हो, उसका पूरा डिटेल हमें देना है। उसके बाद हमें देना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिजनेस रिलेटेड फिक्स असेट्स है जो बिजनेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि मशीनरीज, फर्नीचर, कंप्यूटर्स या अन्य कोई फिक्स असेट, उनकी इंफॉर्मेशन हमें उनको देना है। उसके बाद उनको टीडीएस और जीएसटी के बारे में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको रिवील करनी है। और लास्ट में उनको जो भी हमारा अदर सोर्स ऑफ इनकम है जैसे इंटरेस्ट, कैपिटल गेन या कोई अदर इनकम, वो हमें उनको इन्फॉर्म करना है। एटलीस्ट ये सब इंफॉर्मेशन हमको उनको देनी ही चाहिए। ऑन दैट बेसिस वो एक आईटीआर फाइल करेंगे जो परफेक्ट होगा, जो आपको फ्यूचर में आने वाले इनकम टैक्स नोटिस से बचा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। अगर कुछ आप और भी जानना चाहते हैं वो पूछिए।